हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग के एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर मैं भारती गौतम आप सभी के सामने हूं एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। इस चैप्टर पर हम लोग पहले भी काफी सारे वीडियोस देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इनफैक्ट पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियोस जाकर पहले देख लीजिए और फिर इस टॉपिक को आप समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पब्लिक फैसिलिटीज। सुनने में एक बहुत ही कॉमन सा टर्म, बहुत ही आम सा टर्म, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी। पब्लिक फैसिलिटीज फ्रेंड्स, क्या पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं? जो हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, ये सारी चीजें एक तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर आती हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो केरला की पर कैपिटा इनकम से काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हरियाणा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज में, बहुत ही क्रूशियल एरियाज में, जस्ट लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, इन सब में जो है केरला से पीछे है। क्या रीजन है इसका? इसका सिर्फ एक रीजन है कि मनी, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। आपकी जेब में रखा पैसा आपके लिए सब कुछ नहीं खरीद सकता। देखिए, money in your pocket cannot buy all the goods and services that you need to live well. आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपकी जेब में रखा पैसा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए आपकी जेब में पैसा रखा हुआ है, बहुत सारा पैसा है आपके पास, लेकिन आपको भी उसी हवा में सांस लेनी होगी जिस हवा में बाकी के लोग सांस ले रहे हैं। आपके पास पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक पॉल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट अपने लिए अलग से खरीद लिया। नो, यू कांट डू दिस। आपको भी बाजार में बिकने वाली उन्हीं दवाओं को खरीदना होगा जो बाकी के लोग खरीद रहे हैं। आप उसमें से अपने लिए प्योर अच्छी दवाएं नहीं खरीद सकते। आप उन दवाओं से नहीं बच सकते जो कि मिलावटी हैं। समझ में आया? इसके अलावा एक लाइव एग्जाम्पल जिसे हमने अभी अभी फेस किया है, कोरोना डिजीज, एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज जिससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो इन्फेक्शियस डिजीज फ्रेंड्स सभी के लिए एक जैसी थी। ये नहीं कि सिर्फ गरीब के घर में है, अमीर के घर में नहीं, वो हर किसी के घर में थी, हर किसी पर उसका अटैक हुआ। तो हम लोग उस बीमारी से इस तरीके से नहीं बच सकते। हमारी जेब में पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने लिए एक अलग से जगह बनवा ली कि यहाँ पर कोरोना नहीं आ सकता, यहाँ पर उसकी नो एंट्री है और वहां पर हमने पैसे चिपका दिए। ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो यानी कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हम लोग पैसे से हर चीज नहीं खरीद सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या रिजल्ट हम लोग को मिला? इससे रिजल्ट हमको ये मिला, इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजंस आर एबल टू यूज। जिनकी उन्हें जरूरत है सिटीजंस को, वो हर चीज जो है मनी से नहीं खरीदी जा सकती। इसका मतलब इनकम अपने आप में एक कंप्लीट एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है डेवलपमेंट का। नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाली वही नहीं है। देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, स्कूल है, कॉलेज है, वाटर फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, हॉस्पिटल एंड जो हमारे इलेक्ट्रिसिटीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है हमारा, ये सारी चीजें हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं। लेकिन हम कोरोना वायरस यानी कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है या पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है या फिर अनअडल्टरेटेड मेडिसिन है, हम पैसों से नहीं खरीद सकते ना। जो चीज है वो सबके लिए सेम है, वो किसी के लिए भी अलग से नहीं है। तो इसका क्या तरीका है? हमें प्रॉब्लम तो मिल गई कि प्रॉब्लम ये है, बट इसका कोई सोल्यूशन भी तो होगा। इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स, जब सारी कम्युनिटीज के लिए कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लेगी। खाली हम नहीं, पूरी कम्युनिटी, सारे लोग जब एक साथ मिलकर सामने आएंगे, इसके लिए कुछ कदम उठाएंगे। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स देती हूँ, एक कॉमन एग्जाम्पल और एक लाइव एग्जाम्पल। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग की एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में काफी सारे घर हैं और वहाँ बहुत चोरियां होती हैं। तो वहां पर आप हर घर में एक सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे या फिर आप
पूरी सोसाइटी में 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, इसमें से क्या बेस्ट होगा और क्या आपकी जेब के लिए भी सेफ होगा, जो कि चीपेस्ट तरीका होगा। ठीक है, दोनों ही चीज आपको देखनी है, बेस्ट भी एंड चीपेस्ट भी। तो आई होप वो आप भी वही सोच रहे होंगे जो चीज मैं सोच रही हूँ, कि हम जो है पूरी सोसाइटी के लिए 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, तभी हम उन चोरियों को रोक सकते हैं, हम वहां की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। वेल एंड गुड है। चलिए एक लाइव एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स देखिए, कोरोना वायरस का लाइव एग्जाम्पल अभी हम सब लोग देख रहे हैं, अभी भी काफी जगह वैसा ही हाल है। तो कोरोना वायरस से किसी एक इंसान ने अकेले लड़ाई नहीं लड़ी, वहां पूरी कम्युनिटी साथ में आई, सभी ने मास्क का इस्तेमाल किया, सभी ने सैनिटाइजर्स का यूज किया, प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करते थे, हम लोग कहीं भी बाहर जाते थे तो प्रॉपर एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते थे। वहां केवल हमारे करने से या 1-2 लोगों के करने से कुछ नहीं होता। अगर वैसा ही हाल रहता कि सारे लोग मतलब चल रहे हैं, भीड़ चल रही है, तो हो सकता है हम आज भी उसी स्थिति में फंसे होते जैसा कि पिछले 1 साल हम लोग फंसे थे। ठीक है, लेकिन जब वहां पूरी कम्युनिटी ने स्टेप लिया तो हम उस बीमारी से बाहर निकले, हम उस स्थिति से बाहर निकले। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि मनी सारी चीजें नहीं खरीद सकता। वहां मनी इंपॉर्टेंट नहीं था, वहां इंपॉर्टेंट था सबने जो मेजर्स लिए, सबने जो प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए, पूरी कम्युनिटी ने मिलकर, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और वही चीज, वही तरीका सबसे बेस्ट है एंड वही तरीका सबसे चीप भी है। आई होप आप लोग को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए देखिए, अगर आपके स्कूल में आपके आसपास के लोग जो है वो पढ़ाई ना करना चाहते हों और सिर्फ आप ही जो इकलौते हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप स्कूल जा पाएंगे? या तो आपके पेरेंट्स आपको किसी दूसरे शहर में भेज दें, आपको दूसरी जगह पे जाना पड़े, वहां पर शिफ्ट होना पड़े, तो ऐसा हो सकता है जिसमें आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, अपनों से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं रहने वाले बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट वहां पर एक स्कूल ओपन करवा सकती है। ठीक है ना? तो ये देखना होगा कि एक कम्युनिटी पब्लिक फैसिलिटीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी ही उस पब्लिक फैसिलिटी को चीप कर सकती है और वहां पर उसे यूज भी किया जा सकता है बहुत बेस्ट तरीके से। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब हम यहाँ पर एक न्यू टर्म डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, इट कैलकुलेट्स द न्यूट्रिशन लेवल इन अडल्ट्स। यहाँ पर मैंने अडल्ट्स लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके ऊपर ये क्राइटेरिया लागू नहीं होता है, उनके ऊपर हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बढ़ते बच्चे होते हैं तो उनका वजन कम बढ़ता होता रहता है, ज़्यादा खा लिया तो बढ़ गया, नहीं तो कम हो गया, इसलिए ग्रोइंग चिल्ड्रंस पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अडल्ट्स पर ये फॉर्मूला यूज़ होता है, इसमें एक अडल्ट का न्यूट्रिशन लेवल जो है वो चेक किया जाता है। ठीक है, इसे हम निकालते कैसे हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसमें हम लोग एक पर्सन का वेट लेते हैं, ठीक है, एंड उसकी हाइट को लेते हैं, हम लोग उसका स्क्वायर करते हैं। वेट को हमेशा केजीज में लिया जाता है एंड हाइट को हमेशा मीटर में लिया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं मान लूँ किसी पर्सन का वेट जो है मान लीजिए 50 केजीज है, ठीक है, किसी पर्सन का वेट जो है वो 50 केजीज है एंड उसकी हाइट जो है मान लीजिए 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1.6, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है यहाँ 50 ही रहेगा और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.56। ठीक है, एंड आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो वो BMI आएगा वो आएगा 19.53 के अप्रॉक्स। आगे और भी नंबर आ सकते हैं बट मैं आपको एक अप्रॉक्स मेजरमेंट बता रही हूँ, दैट इज 19.53। आपके पास ये एक फिगर आ गया। अब इस फिगर का हम लोग क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल क्या है, अच्छा है, बुरा है, नॉर्मल है? हाउ वी कैन नो दैट? चलिए देखते हैं। हमारे पास फ्रेंड्स एक छोटी सी चीज़ हमें यहाँ दी गई है हमारी NCERT बुक में। हमारी NCERT बुक हमें हमारे हर सवाल का जवाब दे देती है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ साफ लिखी हुई है, इफ दिस फिगर इज लेस देन 18.5 then the person would be considered undernourished. ओके, अगर 18.5 से कम है तो पर्सन undernourished है, and if the BMI is more than 25 then a person is overweight.
मतलब 25 से ज़्यादा है तो उसमें भर भर के न्यूट्रिशन है, ओवरवेट है, एंड जिसका 18.5 से कम है वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है, यानी कि उसका न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज़्यादा कम है। और जो 18.5 से 25 के बीच में है वो नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा, यानी कि ये जो भी पर्सन है जिसका भी हो, अगर ये सेम किसी का हो तो वो जो है बिल्कुल सही है, उसका न्यूट्रिशन लेवल बिल्कुल फिक्स है, बहुत सही है, 19.53, ना 18.5 से कम ना 25 से ज़्यादा, तो आप बिल्कुल फिट हैं। तो आई होप आपको ये BMI बिल्कुल क्लियर हो गया हो। इसके अलावा फ्रेंड्स एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी है, HDI के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, यहाँ पर भी हम लोग HDI की देख लेते हैं। आप लोग को ये चीज़ पता है कि HDI हम लोग किस किस एट्रीब्यूशन पर हम लोग उसको मेजर करते हैं, किसी कंट्री का डेवलपमेंट हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लेते हैं HDI को मेजर करने के लिए, जो UNDP रिलीज करती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं पर कैपिटा इनकम, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ओके। पर कैपिटा इनकम, हेल्थ स्टेटस, उस कंट्री में हेल्थ स्टेटस कैसा है वो, एंड एजुकेशन लेवल। अपार्ट फ्रॉम द इनकम ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर हैं जिसके बेसिस पर HDI को मेजर किया जाता है। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों, BMI, HDI एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो आज हम लोग ओके, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। देखिए फ्रेंड्स आज 21 है एंड 21 और आपके पास आखिरी मौका है अपने डाउट्स पूछकर अनअकैडमी का 15 डेज सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री लेने का। सो डोंट फॉरगेट, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, इंतजार किस बात का है, जल्दी से जाइए, अपने डाउट्स पूछिए एंड अनअकैडमी से अपना 15 डेज सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बिल्कुल फ्री। चलिए ये तो हमारा हो गया, अब ये क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों का इमर्ज जो है वो दोबारा से वापस आ गया है आपके फाइनल मॉक टेस्ट लेकर। फाइनल मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए आ गई है क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक। सो 28/7 से 30 नवंबर के बीच आप लोगों के लिए एग्जाम है, मॉक टेस्ट है 5:30 to 6:30 PM के बीच। सो क्लास 10th आप लोग का साइंस का मॉक टेस्ट 27 नवंबर को है एंड 28 नवंबर आपका मैथ्स का मॉक टेस्ट है। सो डोंट फॉरगेट, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फटाफट से जाइए और खुद को एनरोल कीजिए। आप चाहें तो मेरा कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज भारती G10। आप ये कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी से जाइए, खुद को एनरोल कीजिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को एक नई हाइट दीजिए। सो रेस्ट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।